हम इंसानों के लिए 4 अक्टूबर 1957 एक बहुत बड़े बदलाव का दिन था। यह वो दिन था जिसने हम इंसानों को एक नई दिशा दिखाई, क्योंकि इस दिन यानी 1947 को सोवियत संघ ने पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक छोड़ा था और तब से लेकर आज तक 2000 से भी ज्यादा उपग्रह पृथ्वी से छोड़े जा चुके हैं और हम इसी वजह से आज लाइव टीवी, ब्रॉडकास्ट, इंटरनेट इत्यादि इन्हीं सैटेलाइट की वजह से चला पाते हैं। आज हर 2 से 3 महीनों में कोई न कोई देश अपना उपग्रह अंतरिक्ष में जरूर भेजता है और नई नई टेक्नोलॉजी को पेश करता है। लेकिन अगर कोई सैटेलाइट खराब हो जाता है तो वह कहाँ जाता है? क्या वह अंतरिक्ष में कहीं गायब हो जाता है? जवाब है नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर फैक्ट के एक नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम आपको अंतरिक्ष में छोड़े गए सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे, जिनसे फ्यूचर में हम इंसानों को खतरा भी हो सकता है। आपने इंटरनेट में स्पेस यानी अंतरिक्ष की बहुत सी वीडियो देखी होंगी, जिनमें आपको अंतरिक्ष साफ सुथरा दिखाई देता है, लेकिन ये गलत है। अंतरिक्ष ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता, बल्कि अंतरिक्ष यानी स्पेस से हमारी धरती बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है। चौंक गए ना आप? ऐसी दिखती है हमारी पृथ्वी स्पेस से। असल में ये मलबे हम इंसानों की ही देन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम स्पेस में तो कभी गए ही नहीं, तो हम मलबा कहाँ से स्पेस में फेंक पाएंगे? कूल, मैं बताता हूँ। हम किसी भी सैटेलाइट या किसी भी यान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं और इनका काम सैटेलाइट यान को सुरक्षित आउट ऑफ स्पेस में पहुंचाना होता है। और ये रॉकेट आउट स्पेस में पहुंचते ही ये सैटेलाइट या यान से अलग होकर निष्क्रिय यानी अलग हो जाते हैं और ये अंतरिक्ष में ऐसे ही घूमने लगते हैं और ये बन जाते हैं स्पेस यानी अंतरिक्ष के मलबे। ये तो था रॉकेट का मलबा। अब बात करते हैं कि और मलबा स्पेस में कहाँ से आता है। सैटेलाइट की अपनी एक उम्र होती है। जैसे कि हम कोई भी वस्तु अपने घर लाते हैं तो कुछ दिनों बाद वह खराब हो जाते हैं और हम उन्हें रिपेयर के लिए डाल देते हैं। कभी कभी तो वह वस्तु ठीक हो जाती है, लेकिन कभी वह बिल्कुल ठीक नहीं हो पाती और हम उसे फेंक देना ही उचित समझते हैं। ऐसे ही सैटेलाइट की भी अपनी एक उम्र होती है, जिसके बाद वह खराब हो जाती है और वह काम करने लायक नहीं रहती। और जब इन सैटेलाइट की मशीन्स काम करना बंद कर देती हैं तो ये सैटेलाइट भी वैज्ञानिकों के नियंत्रण से बाहर हो जाता है और नियंत्रण न होने के कारण ये मलबे के रूप में अंतरिक्ष में घूमने लगता है। क्यूबिया बॉक्स सैटेलाइट, ये सैटेलाइट आकार में छोटे होते हैं और इन्हें ऑर्बिट में छोड़ना आसान होता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सामान पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन उसके बाद वैज्ञानिकों का नियंत्रण इस पर नहीं रहता, जिसके कारण यह स्पेस जंक यानी यह भी अंतरिक्ष का मलबा बन जाता है। स्पेस मलबे की कोई दिशा नहीं होती, जिसके कारण स्पेस में घूम रहे खराब सैटेलाइट आपस में टकराते रहते हैं और 2 स्पेस सैटेलाइट का टकराव और ज्यादा अंतरिक्ष के मलबों को पैदा करता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि स्पेस में मलबा कहाँ से आता है। अब हम बात करते हैं कि इससे हम इंसानों को क्या खतरा हो सकता है। टेलीकॉम तथा मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इन्हीं सैटेलाइट के कारण ही हमें मौसम की जानकारियां मिलती हैं और हमारे कम्युनिकेशन डिवाइस काम करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोब अर्थ ऑर्बिट में 600 एक्टिव सैटेलाइट मौजूद हैं, जो कि 1500 से भी ज्यादा बेकार हुए सैटेलाइट और यानों के मलबों से घिरे हुए हैं, क्योंकि इन मलबों पर वैज्ञानिकों का कोई नियंत्रण नहीं रहता। ये कभी भी किसी भी एक्टिव सैटेलाइट से टकराकर उसे भी ध्वस्त कर सकते हैं। रिपोर्ट की माने तो इन मलबों के कारण हर साल कम से कम एक एक्टिव यानी सही चल रहे सैटेलाइट भी ध्वस्त हो जाते हैं। यहाँ 2 औसतन की दूरी मात्र 190 किलोमीटर है। सन 2000 में एक हॉलीवुड मूवी बनी, जिस मूवी का नाम था ग्रेविटी। इस मूवी में भी स्पेस डब्रिज में हुए टक्कर को दिखाया गया था। अगर हम पूरे ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ 2000 से भी ज्यादा एक्टिव सैटेलाइट मौजूद हैं, जो कि 5 लाख से भी ज्यादा छोटे या बड़े स्पेस जंक यानी अंतरिक्ष के मलबों से भरे पड़े हैं। अगर ये किसी एक्टिव सैटेलाइट से टकरा जाएं तो यह हमारे संचार एवं सुरक्षा पर असर पड़ेगा और इससे एक बार यानी युद्ध जैसी परिस्थिति भी हो सकती है, क्योंकि आज के समय हर दूसरा देश ऐसा होने पर अपने दुश्मन
राष्ट्र को संदेह की नज़र से देखने लगता है। 2014 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्पेस डब्रिज यानी स्पेस टक्कर से बचाने के लिए उस स्पेस स्टेशन को अपनी जगह से 3 बार हटाना पड़ा था। जहां अपने जगह से इसे थोड़ा भी इधर उधर करने में हमें कई दिन लग जाते हैं, वहां एक ही साल में 3 बार ऐसा करना ये दर्शाता है कि स्पेस टक्कर धीरे धीरे हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और इसी वजह से सभी देश के वैज्ञानिक काफी परेशान हैं और इसी के चलते हर देश के वैज्ञानिक एक साथ मिलकर एक चर्चा कर रहे हैं। एक्सपर्ट के अनुसार पता चला है कि सभी वैज्ञानिक पृथ्वी के पास मौजूद स्पेस डब्रिज में से कुछ मलबों को पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लाकर ध्वस्त करने की योजना पर विचार कर रहे हैं। और इसी के चलते रूस भी एक ऐसा यान बनाने की कोशिश में लगा हुआ है जो कम से कम पृथ्वी के मौजूद स्पेस डब्रिज को कम कर सके, क्योंकि स्पेस डब्रिज से उन एस्ट्रोनॉट्स को भी खतरा होता है जो कि इंटरनेशनल स्पेसशिप में मरम्मत और अंतरिक्ष के मामले में जानकारियां इकट्ठा करते हैं। इन एस्ट्रोनॉट को ऐसे खतरों से बचाने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक ऐसे रोबोट पर काम कर रही है जिसका नाम जस्टिन है, जो कि एक तरह से रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा और एस्ट्रोनॉट की जगह स्पेस में जस्टिन नाम का यह रोबोट जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट उसे रिमोट से कंट्रोल करेंगे और वे रोबोट एक्सोस्केलेटन ग्लोव पहने होंगे, जिससे कि जब वह रोबोट किसी वस्तु को छुएगा तो एस्ट्रोनॉट को ऐसा महसूस होगा कि जैसे उन्होंने खुद उस वस्तु को टच किया हो। यूएस एयरफोर्स ने स्पेस फेंस नाम के एक प्रोजेक्ट की घोषणा की है जो कि 2019 में सक्रिय होगा, लेकिन ये स्पेस के मलबों को कम तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये बढ़ते हुए मलबों को नजदीकी से नजर बनाए रखेगा। ऑप्टिकल सेंसर की मदद से ये 10 सेंटीमीटर जितने छोटे स्पेस डब्रिज को भी डिटेक्ट करने में भी सक्षम रहेगा। अगर हम स्पेस डब्रिज से छुटकारा पाने का कोई कारगर तरीका पाने में नाकाम रहे तो आने वाले सालों में ये स्पेस डब्रिज यानी ये स्पेस के मलबे पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लेगा, जिसके बाद न हम कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ पाएंगे और न ही कोई अंतरिक्ष यान, जिससे हम सभी नई टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं कर पाएंगे और जिससे भविष्य में न कोई मार्स मिशन होगा और न ही कोई मून मिशन। जिस टेक्निक की वजह से हम खुद को पृथ्वी का अब तक सबसे उन्नत सभ्यता मानते हैं, उनमें से ज्यादातर टेक्निक हमारे काम के नहीं रहेंगी। अब तक पृथ्वी पर जीवन को इन स्पेस डब्रिज से अभी तक तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये आकार में इतने छोटे हैं कि ये धरती में गिरने से पहले ही पृथ्वी के वायुमंडल में ध्वस्त यानी जल जाएंगे। लेकिन हम इंसानों को इन स्पेस मलबों पर अभी से ध्यान देना होगा, वरना ऐसा ना हो कि कहीं हम देर न कर दें और फ्यूचर में कहीं हम इंसानों को इससे खतरा न पैदा हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में हमें इन स्पेस के मलबों से खतरा हो सकता है या वैज्ञानिक इन मलबों को हटाने के लिए कोई यान बना पाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाते हैं तो मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि हमारी पृथ्वी स्पेस से देखने में कैसी दिखती है। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।